पैदल चले जाएंगे जी, ट्रैक्टर लेकर ना जाने देंगे। पैर नहीं दे रखे हमारा, पैदल चले जाएंगे। उड़ा अपने जमाइया का, अपने बटे हुआ का, अनि छोरी के लोगा का इंतजाम कर देगा। हम पैदल जाने में तैयार हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहे हैं 2-2 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं, 21-21 करोड़ के जोटे भी हैं हमारे पास। तो मैच भी हैं, बड़ी बड़ी मुर्रा नस्ल की जोटी हैं, 2-2 करोड़ की, 5-5 करोड़ की। वो तो नहीं पूछते भाई। वो खट्टर साहब कह रहे हैं दिल्ली नहीं जाने दूंगा, इसके बाप की रोड नहीं है ये, किसानों की ज़मीन से रोड बने हुए हैं। ट्रैक्टर हमारे पास है, पब्लिक हमारे पास है, राशन हमारे पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री इस समय गोहाना में मौजूद हैं। किसानों और सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बनी है और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं सत्यवान नरवाल हमारे साथ मौजूद है। नरवाल साहब, किसानों की और सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है, किस तरह अब आगे की आप लोगों की तैयारी है? देखिए, सरकार अपनी चालें चल रही है और इस देश का किसान और मजदूर अपने तरीके से मीटिंग कर रहा है और लोगों से खा पंचायत है, चाहे किसानों के संगठन है, चाहे मजदूरों के, चाहे कर्मचारियों के, उनसे लगातार संपर्क साधे हुए हैं और लगभग सभी किसानों के, मजदूरों के, सभी कर्मचारियों के संगठन एक प्लेटफार्म पर आ चुके हैं और देश की जनता मन बना चुकी है कि अब इस सरकार से हम दो हाथ आर पार का ही आंदोलन करके रहेंगे। गुरनाम सिंह चड्डूनी दिल्ली गए हैं, दिल्ली के किसानों से मिल रहे हैं। बिल्कुल, एक कमेटी बना दी गई है और जो दिल्ली में किसान भाई हैं, बहुत खेती हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में आज भी बहुत किसान हैं, उन किसान भाइयों से संपर्क साधा जा रहा है क्योंकि जहां युद्ध का क्षेत्र होगा उस क्षेत्र के आसपास के लोगों की सहमति बहुत ज़रूरी है। उन लोगों की सहमति ली जा रही है और उन लोगों ने सहमति दे भी दी है और अभी बातचीत भी चली हुई है। जल्दी ही वो सहमति दे भी देंगे और इस लड़ाई में सभी दिल्ली वाले लोग भी शामिल होंगे और पूरे देश के किसान और मजदूर इसमें शामिल होंगे। खट्टर जो है किसानों को दिल्ली जाने नहीं दे और किसान जो लगातार दिल्ली जाने की जिद पे है, तो फिर क्या समाधान निकलेगा? देखिए, खट्टर साहब कह रहे हैं कि रेल में जाइए, बस में जाइए। हमारा अनुरोध है खट्टर साहब से, हम जाएं तो ट्रैक्टर में गए, हम पैदल भी चले जाएंगे, लेकिन हमारे लिए वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, बिस्तर के लिए वो व्यवस्था सरकार हमारे लिए कर दे। हम तो पैदल चले जाएंगे, बस में चले जाएंगे, लेकिन हमारे लिए यहाँ सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी किस्म की। तो ट्रैक्टर में अपनी व्यवस्था हो जाती है, सोने की, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ हो जाती है। इसलिए ट्रैक्टर किसान का साथी है, हमारी मजबूरी है ट्रैक्टर लेके जाना। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी? विजेंद्र दलाल। दलाल साहब, क्या लगता है कैसे किसानों का समाधान होगा? समाधान तो हमारे तो किसानों से रिक्वेस्ट है भाई, सारे एक हो जाओ, सरकार को झुकाना है। और ये खट्टर साहब कह रहे हैं दिल्ली नहीं जाने दूंगा, इसके बाप की रोड नहीं है ये, किसानों की ज़मीन से रोड बने हुए हैं। ट्रैक्टर हमारे पास है, पब्लिक हमारे पास है, राशन हमारे पास है। और एक खबर सुनी थी कि हथियार हैं, वो ट्राली में ट्राई कर लेगा, सिलेंडर पाओगा या राशन पाओगा, और तो कुछ नहीं पाओगा। किसान के पास छोड़ा क्या है उसने? कुछ भी नहीं छोड़ा है। खट्टर साहब ने, बीजेपी सरकार ने भट्ठा बिठा दिया सबको। विदेश में जाने लगे किसानों के लड़के, यहाँ कांजिया भी नहीं मिलेगा कोई 5 साल में। लग रहा है जब सरकार इतनी बात किसानों की नहीं मान रही। उप मुख्यमंत्री है सरकार में, वो चौधरी देवीलाल का जेन्युइन खून लग गया हमने, चाहे DNA करवा लो। उसने किसानों से बात झूठा वादे करके 75 पार करके वोट हड़प लिए, हमने भी दिए हैं। और उसके बाद जाकर उसकी गोदी में, कटर की गोदी में बैठ गया। धोखेबाज है जनता के, पब्लिक के लिए धोखेबाज है। हाँ जी सरपंच साहब, क्या लग रहा है आपको, अब किस तरह से ये आंदोलन आगे चलेगा? अब ये 21 या 22 तारीख को निकलेंगे दिल्ली के लिए। 21 को हमारे को ऑर्डर मिल जाएगा, कैसे क्या करना है वैसे करेंगे और जैसे आगे हमारे को नेता बताएंगे ऐसे चलेंगे हम। और तो कोई रास्ता बचा है नहीं, बचा होता आप बता दो। तो किसानों की क्या तैयारी है, किस तरह की? किसानों की ट्रैक्टर ट्रैली में अपनी झूपड़ी डाल के ले जाएंगे। और क्या तैयारी न, वो कौन जहाज ले रहे बेचारे, क्या ले रहे हो? और भाई साहब कहनी आप पैदल जाओ तो आपने जकोइया तीनों कि हम गाड़ी घोड़ा भेज दे, उसमें चले जाएंगे। पैदल एक युवा था साधन है, इंदौर है ट्रैक्टर, और तो साधन ही नहीं। मैडम भी हमारे साथ हैं। मैम, क्या नाम है आपका? राजेश मलिक। अच्छा, आप भी किसानों के साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। तो क्या बोलना चाहोगे मोदी को? सर, मोदी हमें न्याय दे दे, हमें MSP पर जो मांग रहे किसान उस पर अमल करे। और ये रांडा की सरकार है, किसी की सुनता हाथ नहीं, क्योंकि इनका घर गृहस्थी नहीं, परिवार नहीं। बीजेपी की सरकार में काला धन आया, बीजेपी की सरकार में कोरोना आई, सब कुछ बीजेपी की सरकार में क्यों आया?
क्योंकि ये सुन नहीं रहे किसानों की। ये देश को लूट लूट कर खा रहे, विदेश भाज रहे हैं, लेकिन अब की बार किसान पीछे नहीं हटेगा। कुछ भी हो जाए, आर पार की लड़ाई है। फिर खट्टर साहब तो कह रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर लेकर को नहीं जाने देंगे। पैदल चले जाएंगे जी, ट्रैक्टर लेकर ना जाने देंगे। पैर नहीं दे रखे हमारा, पैदल चले जाएंगे। उड़ा अपने जमाइया का, अपने बटे हुआ का, अनि छोरी के लोगा का इंतजाम कर देगा। हम पैदल जाने में तैयार हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं। इतनी नाराजगी क्यों है किसानों में? जब किस है नाराजगी है जी, जब फसल का पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा, खेत डूब रहे, उनका कुछ नहीं मिल रहा, किसान भूखा रहने लग रहा, सोने लग रहा, परिवार वाले दुखी रहे, और क्या करेंगे? फिर किसान भाई फांसी लेवे, गोली खावे, कौन जिम्मेवार है उनकी मौत का? सुसाइड होने लग रहे। खट्टर तो ना सुसाइड होता, मोदी ना होता, ये जमींदार क्यों में है? इनका कर्जा इतना माफ हो जाए, किसान भैया का तो कर्जा माफ ना होता। सबकी सोचनी चाहिए ना। यार अंडा की सरकार है जी, किसी की नहीं सुना, आर पार की मैं बाजी जीती जा। अमित नाम है। अच्छा, कौन से गांव से हो? बड़ौदा। अच्छा, के लगा है सरकार क्यों करेगी मानने की? ऐसा है जी, सरकार तो 10 साल से देखते हो, 10 साल हो गए हमने सरकार के कारनामे देखते हुए। ये तो बिल्कुल झूठी और वादा खिलाफी वाली सरकार है। इसने बहुत बड़े बड़े जुमले फेंके, बोले वाले लोग हैं, हम भी बोले वाले किसान हैं। देखो युवा हैं तो अच्छे कपड़े, लोग कमेंट करे हैं हम अच्छे कपड़े जूते पहन गा रहे हैं, तो की बात भाई, हम खेती करें हैं, कमाएं। किसान की आय हर रोज़ की 27 रुपये से 30 रुपये है। एक मजदूर की भी 500 रुपये दिहाड़ी हो रही है आज के दिन। और ये बोल रहे हैं 2-2 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं। 21-21 करोड़ के जोटे भी हैं हमारे पास, तो मैच भी हैं, बड़ी बड़ी मुर्रा नस्ल की जोटी हैं, 2-2 करोड़ की, 5-5 करोड़ की। वो तो नहीं पूछते भाई, वो मेहनत के साथ करते हैं। सरकार हमें MSP दे दे, C2+ 50% वाला जो फार्मूला है, ये किसानों का कर्ज माफ कर दे। हमने कौन सा शौक है भाई दिल्ली जाने का? हम भी बैठ जाएंगे अपने घर जैसे खेती करने लग रहे हैं। आप देखो मंडी में जागन है, हम अगर खेती कर रहा हूँ सब्जी की, अगर मैं मटर ले जा रहा हूँ खेत में उससे, तो 15 रुपये किलो हमारी मटर बिका है। और 5 मिनट के बैठे बैठे के बाद वो उसी अगली दुकान पे 30 रुपये किलो बिकेगी। गाँव में पैसे लेकर जाएंगे जब तक इतना, तो 40 रुपये किलो का आ जाए। क्यों? मेहनत करी किसान ने, 15 रुपये उसने थे, और मुनाफा बीच में 30 रुपये 40 रुपये और कोई खाने लग रहा है। तो यही डिमांड है सरकार से हमारी कि हमारी MSP दी जाए, ताकि मतलब किसान भी खुशहाल रहे। एक कोरोना में ऐसा एक किसान ही को GDP रोकी थी, किसान ने ही, नहीं तो कोरोना में देश का भट्ठा बैठ गया था, और कोरोना भी इनका प्रोपगंडा था।